अपने सीनियर अफसर से टकराना आईपीएस अफसर को महंगा पड़ गया है। होमगार्ड डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू का तबादला कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अनुसुईया रण सिंह का तबादला करते हुए नागरिक सुरक्षा का उपनिदेशक बनाया है। गृह विभाग में इस बाबत अधिसूचना भी जारी की गई है। अनुसुईया 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। होमगार्ड और फरार सर्विसेज की डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने डीजी शोभा अहोतकर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश लिखा था। उन्होंने इस संदेश को बिहार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी सहित बिहार के कई अधिकारियों को भेजा था। इसमें डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा जबरन अनियमितता कराने का आरोप था। इधर शोभा अहोतकर ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि चूंकि गृह विभाग अनुसुईया रण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, इसलिए अपने बचाव में वह यह सब बेतुकी बातें कह रही हैं। अनुसुईया रण सिंह के पत्र के अनुसार मार्च 2023 में विभाग के लिए 138 वाहनों की खरीद के लिए 6.5 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आ रही थी। एक ही तरह के वाहनों को खरीद के लिए 3 अलग अलग टेंडर किया गया। बता दें कि 6, 56 और 77 वाहनों की खरीद के लिए 3 बिड की गई थी। इसमें प्रत्येक वाहन के L1 के मूल्य में भारी अंतर था। इससे सरकार को 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इस दौरान डीजी अवकाश पर थी। मैंने वित्त विभाग के अधिकारियों से बात करके 55 और 77 वाहनों की खरीद को रद्द करने की अनुशंसा की। डीजी को इसकी जानकारी मिली तो मुझे 21 मार्च 2023 से प्रताड़ित किया जाने लगा। 55 और 77 वाहनों की खरीद की 2 बिड को कैंसिल कर दिया गया। सरकार को 6.5 करोड़ की बचत हुई। डीआईजी के पत्र में कहा गया कि मुझसे बैक डेट में हस्ताक्षर करने का दबाव भी बनाया गया। वाहनों की खरीद के दौरान शोभा अहोतकर ने मुझे वाहन खरीद की कमेटी में सीखने के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन 28 मार्च को वाहन खरीद को लेकर एक फाइल मुझे भेजी गई, जिसमें मुझे इस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में दर्शाया गया था और मुझसे बैक डेट में हस्ताक्षर करने को कहा गया। मैं काफी परेशान हो गई और 31 मार्च को डॉक्टर की सलाह पर अवकाश भी ले लिया। वही डीआईजी का आरोप ये है। डीआईजी के पत्र के अनुसार टेंडर रद्द करने की अनुशंसा के बाद शोभा अहोतकर ने मुझे फोन किया और बगैर इजाजत के वित्त विभाग के अधिकारियों से बात करने पर नाराजगी भी जताई। मैंने वाहनों की खरीद में अनियमितता की बात कही तो गुस्सा हो गई। 1.5 घंटे तक अपशब्द कहे, गालियां दी, करियर बर्बाद करने की धमकी दी। मैं बेहोश हो गई। मेरे पति और कर्मचारियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पत्र में कहा गया है कि होमगार्ड की पोस्टिंग में भी भारी भ्रष्टाचार है। पटना जिले में होमगार्ड की पोस्टिंग के लिए सीनियर कमांडेंट ने 20 लाख की वसूली की है। जब होमगार्ड संगठन ने विरोध जताया तो उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। यह जांच गलत साबित हुआ। डीआईजी के पत्र में लिखा गया है, मैं 31 मार्च 2023 को मेडिकल लीव लेने के बाद 30 जून 2023 को वापस हुई। कार्यालय में आई तो डीजी ने मेरे काम और बैठने की जगह का निर्धारण नहीं किया। योगदान के प्रतिवेदन को कार्यालय में रिसीव नहीं किया गया। मैंने 3 जुलाई 2023 को काम को लेकर डीजी को पत्र भी लिखा। 5 जुलाई 2023 को मेरे काम का आवंटन हुआ, लेकिन बैठने का स्थान नहीं बताया गया। मैं अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कमरा नंबर 3 में बैठी। हर दिन शो कॉज प्रत्येक शब्द पर आपत्ति जाहिर की गई। साथ ही बताया कि डीआईजी के पत्र के मुताबिक मेडिकल लीव से वापस आने के बाद मुझे हर दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। कमोबेश हर दिन डीजी और आईजी मुझसे स्पष्टीकरण की मांग करते थे। 6 महीने के दौरान मुझे 8 शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। जवाब के हर शब्द को गलत साबित करने की कोशिश की गई।